नमस्कार, आज की कहानी है मेरा जन्मदिन। एक शिक्षाप्रद बहुत ही सुंदर कहानी है। पत्नी अभी बाजार में सामान लेने गई थी, मगर अभी वह वापस नहीं आई थी। सूरज से पूछा कि तुम्हारी माँ कब गई थी? उसे भी ध्यान नहीं था। अभी जब ऑफिस आया, वह घर पर नहीं थी क्योंकि वह कुछ लेने बाजार गई थी। अभी फोन भी यहीं पर रखा है, कैसे पता किया जाए कि वह किस जगह पर गई है? सोचकर परेशान हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। कुछ देर इंतजार करने पर भी वह वापस नहीं आई थी। शाम के 8 बजे हैं। अब इंतजार में कोई फायदा नहीं क्योंकि मुझे आए हुए 1 घंटे से भी अधिक हो गया था समय। इसलिए बाजार की तरफ जाने से ही कुछ होगा। शायद पता चल जाए। सूरज को घर पर छोड़कर ही पत्नी की खोज में जाता है। अभी ऑफिस से आया था, मगर अब समस्या नजर आ रही थी। बाजार में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। आधा घंटा हो गया था, तभी फोन आता है, पत्नी अभी घर पर आ गई है। यह सुनकर अच्छा भी लग रहा था, मगर साथ में गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वह कहाँ पर गई थी जिससे बहुत अधिक समय लग गया था। जब घर आ गया तो देखा कि पत्नी के पैर पे पट्टी बंधी है। यह कैसे हुआ था? तभी पता चला था, एक कार के नीचे पैर आ गया था, उसमें चोट आई थी। शायद यह सब कुछ भीड़ की वजह से हुआ था। उसके बाद वह कार वाला मुझे डॉक्टर के यहाँ पर ले गया था। अब वह मुझे छोड़कर यहाँ से गया। यह सुनकर और भी दुख होता है, मगर ऐसा क्या सामान था जिसके लिए तुम्हें रात में जाना पड़ा था? इसके बाद पत्नी कहती है, आज आपका जन्मदिन है? शायद तुम भूल गए हो काम की वजह से, मगर मुझे याद था इसलिए गिफ्ट्स लेने गई थी, तभी यह सब कुछ हो गया था। आज मुझे पता चल गया था कि पत्नी हमारी छोटी-छोटी बात भी बहुत याद रखती है। शायद वह हमेशा हमें खुश देखना चाहती है, मगर इसी में उसे समस्या हो जाती है। इसलिए हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वह हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। यही काम अगर हमारी माँ काम करती होती है तो हमें फटाक से दिखाई दे जाता है, लेकिन पत्नी की तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो जब वो माँ की तरह ही वो आई हुई होती है, माँ की तरह ही वो सब कुछ सँभाल लेती है, तो हम क्या उसका ख़्याल नहीं रख सकते? उसका ख़्याल रखना गलत है?